हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल देखेंगे एक, उसके बाद से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले न्यूमेरिकल को। ध्यान दीजिएगा क्या चीजें दी गई हैं। पहले तो दिया गया है आपका क्या, दो स्फीयर है, दो स्फीयर, वो भी कितना है भाई, Q1 की वैल्यू मींस क्या, पहले स्फीयर पे चार्ज कितने हैं देखिएगा। इसमें क्वेश्चन समझिएगा पहले आप। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मीडियम देखिए कैसा दिया है भाई, एयर है। अगर यहां पे कुछ और दिया होता तो फिर मीडियम चेंज हो सकते हैं। एयर तो दिया ही है, हो सकता है कोई भी अदर एलिमेंट्स वहां पे प्रोवाइड कर सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम वहां पे दे सकते हैं। तो मीडियम भी आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान दीजिएगा आगे गिवन क्या है भाई क्वेश्चन में। देखिए दो स्फीयर हैं, यानी Q1 दिया है आपका, Q1 की वैल्यू क्या है भाई, 2 into 10 to the power minus 7 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। क्लियर है इतनी बातें। और R की वैल्यू क्या गिवन है भाई, R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। अब इनको चेंज करेंगे हम लोग मीटर में, तो क्या होगा भाई 30 into 10 to the power minus 2। देखिए हम लोग डेसिमल से बचते हैं, इसलिए 10 की पावर में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। डेसिमल से जितना बचेंगे उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। 10 की पावर में उसको सॉल्व करिए, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए ये आपके दो चार्ज स्फीयर हैं, ये मान लीजिए यहां पे Q1 है और यहां पे क्या है, Q2 है। दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है भाई, भाई पहली बात तो ये किस मीडियम में है, एयर में है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? अब आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स। क्या फाइंड करना है, फोर्स। तो देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आप पढ़े हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। होते हैं ये, बिल्कुल होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। तो 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 into 10 to the power 9 होते हैं, ठीक है। इंटू Q1 का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 7 और 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन R का वैल्यू क्या रखेंगे 30 10 to the power minus 2, पावर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा 9 into 2 into 3 यानी 6 हो गया यहां पे, और 10 की पावर 9, 7 और 7 14 हो गया, पावर 14 हो गया। और यहां पे क्या हो गया 30 into 30 यानी कितना हो जाएगा 900, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। 900 into 10 to the power minus 4 होंगे, ठीक है। अभी क्या होगा 9 से 9 कैंसिल हो गया, मतलब यहां पे क्या बचा आपका 100। क्या बच गया भाई, ओवरऑल 100, यानी 10 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 6 into 10 की पावर माइनस क्या होगा माइनस 5 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2। क्योंकि यहां पे आपका 10 की पावर 2 होगा, दोनों को ऐड करेंगे माइनस 2 होगा। अब माइनस 2 को ऊपर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा -5 + 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग 6 into 10 to the power -3 न्यूटन। यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। नोट कर लेंगे इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसके लिए, या तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलावा इसका दूसरा नेम होते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलिए ध्यान देंगे हम लोग इसके बारे में। इरेज कर दिया जाए इसको, ओके। आइए पढ़ते हैं इसे और उसके बाद से देखते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में क्या चीजें दी गई हैं। देखिए मान लेते हैं किसी मीडियम में फोर्स है, ठीक है। कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला था भाई, वाटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहां मान लेते हैं ये Q1 है और यहां पे क्या है आपका Q2 है। दोनों के बीच क्या डिस्टेंस R है, ठीक है। और यहीं पे हम दूसरा ले लेते हैं, यहां पे मीडियम क्या है भाई आपका, वाटर मान लेते हैं, कोई भी मीडियम मान लेते हैं M है। और यहां पे क्या है, सेम चार्ज है Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम वही R रखा है मैंने, जितना यहां पे डिस्टेंस था सेम डिस्टेंस यहां पे भी रखा है।
बट यहां पे क्या है, ये एयर में है। कहां पे है, मीडियम क्या है, दोनों के बीच क्या, एयर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका एफ का वैल्यू होगा, यानी मीडियम के लिए एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε नॉट, नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि एम लिखेंगे। यानी इसे क्या कहते हैं हम लोग, परमिटिविटी कहते हैं, किसका, मीडियम का, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन 1 एग्ज्यूम कर लेते हैं भाई। और ये क्या है आपका, एफ ए लिख सकते हैं या एफ ही केवल लिख दीजिए, 1/4πε0। क्लियर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसका है भाई, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया हमने। कब का है ये, जब मीडियम क्या था आपका, एयर गिवन था। मीडियम क्या गिवन है, एयर। आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, इसी को नॉट भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि नॉट हमने लिया है तो नॉट ही एज्यूम कर सकते हैं। एज योर विश, आप क्या लिखते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 आर स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, 1/4πε एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारे डाटा कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए। ये एप्सिलॉन एम कहां चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को एप्सिलॉन आर कहते हैं, जो कि क्या है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मीडियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के कह सकते हैं, जो कि लैंग्वेज के फॉर्म में हमने ऊपर लिखा हुआ है। फोर्स इन अ मीडियम एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, ये डायग्राम के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर, अब देखिएगा, एप्सिलॉन एम को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। अब फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन वैक्यूम में या फिर एयर में। ठीक है, क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, जो कि उसके लिए डायग्राम हमने यहां पे मेक किया है। ठीक है, अब दोनों को हमने डिवाइड किया, जो कि वैल्यू आपके आ चुके हैं। नोट कर लेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड पॉइंट कौन कौन से गिवन हैं। हो गया, ओके। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, देखिएगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कुछ पॉइंट्स उसके से रिलेटेड दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है, क्या चीजें होती हैं उसमें। देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों ने पढ़ा था, अभी जस्ट प्रूफ किया गया था, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर कहिए या फिर के कहिए, ये भी जस्ट बताया गया था। अब इनसे रिलेटेड हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है भाई, द रेशियो ऑफ, क्या हो सकता है भाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज टू द मीडियम ऑफ, मींस क्या क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी दोनों के ही रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी ये क्या है, ये वैक्यूम और फ्री स्पेस है। वैक्यूम कहिए या फिर एयर कहिए या फ्री स्पेस कहिए। ठीक है, ये तीन चीजों के नेम से हम लोग जानते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ, देखिएगा ये भी परमिटिविटी ही है भाई। ठीक है ना, परमिटिविटी कहां की है, ये वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, तीनों जगह के हो सकते हैं। ठीक है, परमिटिविटी, ये भी क्या है आपका, परमिटिविटी ही है, बट किसका है भाई, जब आपका गिवन क्या हो, कोई मीडियम हो। ठीक है, जब कोई मीडियम दिया हो, ऑफ मीडियम, ऑफ द मीडियम। क्लियर, अब इन्हीं के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिएगा, एक बात और कह रहा है क्या, अगर हम लोग फोर्स को कंपेयर करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो आपके सामने दिखिएगा क्या, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के, दिखा,
तो एफ एम को अगर हम ट्रांसफर इधर करते हैं मीन्स क्या शिफ्ट करते हैं तो एफ नॉट अपॉन के इज इक्वल टू एफ एम होगा। ठीक है, यानी जो एफ एम है वो क्या होगा भाई 1/k टाइम्स ऑफ फोर्स। किसके 1/k टाइम्स 1/k टाइम्स किसका है फोर्स का। कौन से फोर्स का जो एयर या फ्री स्पेस में फोर्स होते हैं उस फोर्स का k टाइम्स होता है 1/k टाइम्स। वही चीजें यहां लिखा है। दस द फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस इन अ मीडियम ऑफ फ्री स्पेस या फिर मीडियम k इज ओनली 1/k टाइम्स ऑफ द फोर्स बिटवीन इन एयर और वैक्यूम। क्लियर है। अब यहां से भी ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक नोट कर लेंगे। अब थोड़ा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे उसके बाद से फिर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करने वाले भाई, ये न्यूमेरिकल आपके सामने दिए गए हैं, इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या चीजें हम लोग को करना है समझिएगा क्वेश्चंस को, फिर सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, एक चार्ज है Q, कहां प्लेस्ड है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। मान लेते हैं दो चार्ज आपके दिए गए हैं, पॉइंट A मान लेते हैं और ये पॉइंट B मान लेते हैं। तो A पे कौन सा चार्ज है कैपिटल Q और यहां B पे भी कैपिटल Q है। अब क्या कह रहा है, जो सेंटर में है इन दोनों का सेंटर मान लेते हैं, इन दोनों का सेंटर क्या है भाई C है, सेंटर है और यहां पे ये स्मॉल चार्ज है और तीनों एक लाइन में है। कैसे हैं, एक लाइन में है। अब हम लोगों को शो करके दिखाना है पूरे सिस्टम में तीनों चार्ज क्या हो रहा है भाई इक्विलिब्रियम में होगा और जो स्मॉल Q है वो क्या है कैपिटल Q का -4 है, 1/4 पार्ट है। ये चीजें हम लोग को प्रूफ करनी है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहली बात हमने आपको बताया, देखिए डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं 2x है, क्या है 2x। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा। तो सबसे पहले जो टोटल नेट चार्ज होगा वो निकालना है हम लोगों को। तो देखिएगा टोटल जो नेट चार्ज है वो कहां पे है 0 भाई। देखिएगा इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, पहले तो इस चार्ज से इस चार्ज का फोर्स लेंगे, इसी चार्ज से इस चार्ज का फोर्स लेंगे। क्लियर है, दो फोर्स लेंगे हम लोग। देखिएगा एक बार हम लोग A2 ये C ले लेते हैं, A2C निकालेंगे, फिर A2B और जो दोनों का सम होगा वही सम जो है 0 की इक्विवेलेंट होगा, टोटल 0 हो जाएगा चार्ज। आइए देखिए कैसे। फोर्स लेंगे मींस क्या, कहां से A2C, क्या हो जाएगा A2C की अगर हम बात कर लेते हैं A2C और कहां से कहां तक प्लस कर लेंगे, जो फोर्स होगा फोर्स कहां से कहां तक का A2B का। ठीक है भाई, वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वलेंट होगा। तो A2C आप जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां कोई मीडियम तो डिसाइड किया नहीं है, तो एक काम करिए ना, ठीक है यही लेके चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिखिएगा कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को, ये फोर्स समझ में आ गया। जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो गया 0। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, A से C तक का फोर्स और A टू B का फोर्स, यानी टोटल फोर्स क्या हो जाएगा सबका सम 0, यानी इक्विलिब्रियम में है ये 0 हो जाएगा। उस समय हमको चार्ज बताना है क्या होगा, मतलब चार्ज में क्या होगा Q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q/4 के इक्विवेलेंट होगा। ऐसा हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो देखिए कैसे होगा, दोनों साइड से हमको कॉमन क्या मिल रहा है भाई, पहले तो देखिएगा पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। बचा क्या यहां पे बच गया आपका स्मॉल q प्लस एक यहां पे q बच जाएगा और ये 4 हो गया इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये चीजें ये नंबर क्या होगा भाई, अपने साइड को चेंज कर देंगे और इस साइड में हम शिफ्ट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इस साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड होगा और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास क्या बचा q इज प्लस कैपिटल Q/4
इज इक्वल टू 0, देन कैपिटल Q क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q बाई 4। दिस इज योर डाटा, दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए भाई, इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो भाई, हम तो चाहते हैं कम से कम, मीन्स क्या मतलब सारे टॉपिक को हम लोग वीडियो, कम से कम वीडियो में कवर कर लें। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वीडियो के जो फाइल होते हैं 4K की वजह से बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, काफी टाइम लग जाते हैं अपलोड करने के लिए। इसलिए जो है थोड़ा मैं मतलब कम टाइम का ही वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ओके, चलिए तो अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है भाई, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसे हम कहते हैं क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है। यानी मान लीजिए एक सिस्टम है, पूरा एक कंप्लीट सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें कई चार्जेस हैं, कई चार्जेस हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज को हम लोग एज्यूम करते हैं, उस चार्ज के ऊपर बाकी सभी चार्ज के कितने फोर्स एप्लीमेंट होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उनके फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं एक लैंग्वेज के फॉर्म में। देखिएगा, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इन वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ईच अदर चार्जेस। देखिएगा, मान लेते हैं यहां पे चार्ज कई दिए गए हैं, और कई चार्ज होने की वजह से जो है यहां पे देखिए आपका क्या है, Q1 चार्ज है, Q3 है, Q2 है। तो Q1 चार्ज के ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं कि Q2 का, Q3 का टोटल नेट फोर्स क्या एप्लीमेंट होगा। मान लेते हैं ऐसे n टाइप्स ऑफ चार्ज गिवन है, तो मान लेते हैं n टाइप्स तक चेक करेंगे। ठीक है ना, सभी का सम ले लेंगे फोर्स का, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। उसी मतलब क्या, उसी के मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, आइए ध्यान दीजिएगा आगे क्या दिया गया है। लेट कर लेते हैं, लेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू टू अदर चार्जेस Q2 एंड Q3 आर फोर्स। फोर्स कौन सा लग रहा है भाई, फोर्स कौन सा है इनका, देखिएगा इनका फोर्स जो है 1 2, यानी 1 के ऊपर चार्ज एप्लीमेंट हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, 2 के, और ये 1 3 किसके अकॉर्डिंग, Q1 के ऊपर चार्ज लग रहा है, चार्ज 3 के अकॉर्डिंग लग रहा है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 आर R1 R2 R3, सारा वेक्टर में लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं, आपने भी पढ़ा था इसके पहले, मतलब थर्ड लेक्चर आपने अटेंड किया था, और उसमें आपने देखा था, क्या देखा था, कूलम्स लॉ के बारे में, और उसके बाद आपने देखा था वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में देखा था कूलम्स लॉ को। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या है, फोर्स 1 2 के Q1 Q2 अपॉन R21। ये देखिएगा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो यानी इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत, कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, 1 से 2 तक जा रहा है। ये क्या हो गया आपका स्क्वायर, और ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है आई कैप, मतलब क्या होता है ये आर कैप पढ़ते हैं इसे 2 1। और ऐसे ही फोर्स 1 2 के Q1 Q3 अपॉन R31, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये डायरेक्शन इंडिकेट करेगा 3 3 R31 कैप। ठीक है, इसको कैप पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे दस द रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स क्या है भाई, F1, F1 क्या है भाई, वेक्टर F1 ऑन चार्ज Q1 इज ऑब्टेन्ड बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स 1 2 एंड 1 3 एज। अब देखिए दोनों का जो सम होगा किसके बराबर होगा भाई, वेक्टर F1 के इक्विवेलेंट हमने फाइनल रिजल्टेंट बनाया। क्लियर है, अगर ऐसे कई फोर्स गिवन है तो देखिएगा, मान ली कई सारे चार्ज गिवन है, तो सभी चार्ज का अपना अलग अलग होगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम का होगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे तो हम लोग, F1 इज इक्वल टू 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, ऐसे बहुत सारे होंगे, और कहां तक होंगे, n तक है, तो n तक चार्ज के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे हम लोग। ये होता है आपका कंप्लीट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स, और इससे हम लोग टोटल फोर्स फाइंड आउट करते हैं। अब इनको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू, ये आप देख रहे होंगे इसका वैल्यू क्या है, K है, तो K होगा Q1 आपका सिमिलर हो जाएगा, यानी कॉमन हो गया,
बाकी सभी चीजों को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्यू आई, और आई का वैल्यू कहां से लेंगे हम लोग, 2 से, और एन तक होगा अपॉन, ठीक है, क्या होगा यहां पे मॉड आर आई 1, ये क्या होगा आपका मॉड स्क्वायर होगा वेक्टर में, ये हो गया आई 1 कैप होगा। तो ये आपका टोटल रिजल्टेंट फॉर्मूला होगा, किसका होगा भाई, फोर्स का होगा। क्लियर है, कोई डाउट है आपको यहां तक, ठीक है। देखिए समेशन का मतलब क्या होता है, जो सभी चीजों का सम होता है। एक शॉर्टकट में लिखा है आई कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, क्योंकि 1 से तुम चेक ही किए हैं, 1 तो हम लोगों ने लिखा ही है, ये 1 लिखा है, ठीक है, और ये आई है, और ये क्यू आई है, आई 1 लिखा हुआ है। क्लियर है ना, इसको नोट कर लेंगे, फिर बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कल करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करिए, इसको नोट करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।